दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ट्वेल्थ नाइट। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस प्ले को क्रिसमस सीजन के आसपास 1601 से 1602 के बीच लिखा गया था। ये प्ले दो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर वियोला और सेबेस्टियन के बीच सेंटर्ड है। इस प्ले की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन अपनी एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। इसके बाद इनका शिप टूट जाता है दो हिस्सों में और ये दोनों अलग हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। इसके बाद हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारी पहली कैरेक्टर है वियोला। ये इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। प्ले की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि वियोला अपने भाई सेबेस्टियन के साथ समुद्री यात्रा पर थी, लेकिन तूफान की वजह से जहाज दो हिस्सों में टूट जाता है और वियोला इलिरिया नाम के शहर के तट पर आकर फंस जाती है। इलिरिया में रहने के लिए वियोला अपना भेष बदलकर एक लड़का बन जाती है और अपना नाम सिजेरियो रखती है। इस पूरे प्ले में वियोला के कैरेक्टर को एक स्ट्रांग और इंटेलिजेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। वियोला का कैरेक्टर पेशेंसफुल और काफी हद तक शांत दिखाया गया है। वियोला इलिरिया के ड्यूक ऑर्सिनो और उसकी प्रेमिका ओलिविया के बीच फंसी हुई महसूस करती है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करती है। वियोला वास्तव में दुखी महसूस करती है जब उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई सेबेस्टियन की मौत हो गई है जहाज डूबने की वजह से। हमारा सेकंड कैरेक्टर है ऑर्सिनो। ऑर्सिनो इलिरिया का ड्यूक और शासक है। प्ले की शुरुआत में ऑर्सिनो काफी ज्यादा परेशान दिखाई पड़ता है क्योंकि वो ओलिविया नाम की एक महिला से एक तरफा प्यार करता है। लेकिन इस प्ले की लास्ट में ऑर्सिनो को पता चलता है कि सिजेरियो एक महिला है जिसका नाम है वियोला। इसके अलावा उसे ये भी पता चलता है कि वो जिस लड़की ओलिविया से एक तरफा प्यार करता है वो वियोला के भाई सेबेस्टियन से पहले ही शादी कर चुकी है। ये सब जानने के बाद ऑर्सिनो ओलिविया को छोड़कर वियोला यानी कि सिजेरियो से प्यार करने लगता है। हमारा अगला कैरेक्टर है ओलिविया। ओलिविया इलिरिया की एक खूबसूरत कुलीन महिला है। इस प्ले की शुरुआत में ओलिविया दो प्रेमी ऑर्सिनो और सर एंड्रयू ग्यूचेक के प्यार को अस्वीकार कर देती है क्योंकि उसकी भाई की हाल ही में डेथ हुई थी और उसने ये कसम खाई थी कि करीब 7 साल तक वो किसी भी पुरुष को नहीं अपनाएगी। हालांकि जब उसकी मुलाकात सिजेरियो से होती है तो ओलिविया सिजेरियो से प्यार करने लगती है। दरअसल उसको नहीं पता था कि ये सिजेरियो एक लड़की है जिसका नाम है वियोला। उसने अपना रूप बदला है और वो एक लड़का बन गई है। ओलिविया को उदासी और एकांत भरा जीवन ज्यादा अच्छा लगता है। हमारा अगला कैरेक्टर है सेबेस्टियन। ये सेबेस्टियन वियोला का भाई है जो इस प्ले की शुरुआत में समुद्री तूफान में खो गया था और वियोला को ये लगता था कि उसका भाई मर चुका है। हालांकि सेबेस्टियन भी वियोला की तरह ही जिंदा बच गया था। वो भी अपनी बहन वियोला की तरह ही नेक दिल इंसान है। सेबेस्टियन भी इस प्ले में किसी के साथ भी छल कपट नहीं करता। जब ओलिविया सेबेस्टियन को प्रपोज करती है तो वो बिना किसी शर्त के ही उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाता है। हमारा अगला कैरेक्टर है मालवोलियो। ये मालवोलियो ओलिविया के घर का प्रमुख नौकर है। ये घमंडी किस्म का है और घर के दूसरे सदस्यों को हमेशा नीचा दिखाकर उनको डांटकर परेशान करता है। लेकिन इस प्ले के लास्ट में मालवोलियो को बाकी कैरेक्टर्स के द्वारा एक अच्छा सबक मिलता है। हमारा अगला कैरेक्टर है कैप्टन। ये कैप्टन वियोला और सेबेस्टियन के साथ उस जहाज में यात्रा कर रहा था जो जहाज समुद्री तूफान की वजह से डूब जाता है और ये कैप्टन भी वियोला के साथ इलिरिया में बच जाता है। ये कैप्टन वफादार और मददगार किस्म का व्यक्ति है। ये ओलिविया को आश्वस्त करता है कि उसने आखिरी बार सेबेस्टियन को देखा था और उस टाइम पर वो जिंदा था। कैप्टन वियोला को जानकारी देता है इलिरिया के बारे में ताकि वियोला ठीक ढंग से उस नई जगह पर रह सके। ये सभी इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं। कुछ छोटे कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि मारिया। मारिया ओलिविया की एक चतुर और जिद्दी किस्म की नौकरानी है। मारिया मालवोलियो के साथ शरारत करने और उसे सबक सिखाने की योजना बनाती है। मारिया ओलिविया के लिए समर्पित है और उसका ध्यान रखती है। मारिया अपनी बुद्धिमानी से ओलिविया के चाचा सर टॉबी का दिल जीत लेती है और लास्ट में वो सर टॉबी से शादी भी कर लेती है। अगला कैरेक्टर है सर टॉबी। ये सर टॉबी ओलिविया का बदतमीज चाचा है जो कि शराब पीता है और हमेशा ही ओलिविया से पैसा ऐंठने के चक्कर में पड़ा रहता है। सर टॉबी हमेशा बेतुकी बातें करता है और उसकी हरकतें भी अजीब होती हैं।
लेकिन ये सर टॉबी लास्ट में ओलिविया की नौकरानी मारिया से शादी कर लेता है। अगला कैरेक्टर है सर एंड्रयू ग्यूचेक। ये एक ग्यूचेक सर टॉबी का दोस्त है और ये ओलिविया से शादी करने की उम्मीद करता है, लेकिन ओलिविया इसे मना कर देती है। अगला कैरेक्टर है फेस्टे। ये फेस्टे एक विदूषक है और बाकी कैरेक्टर्स का हमेशा मजाक बनाता है। ये अपनी हरकतों से पारंपरिक और सामाजिक व्यवस्था को उलट पुलट कर देता है। अगला कैरेक्टर है अंटोनियो। अंटोनियो इलीरिया का एक स्थानीय निवासी है जिसने सेबेस्टियन को उस जहाज की तबाही से बचाया था। अंटोनियो सेबेस्टियन का अच्छा दोस्त बन जाता है और हमेशा उसकी मदद करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस प्ले के कुछ मेजर और माइनर कैरेक्टर्स। अब आइए हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इलीरिया का ड्यूक ऑर्सिनो लेडी ओलिविया से बहुत गहरा और एक तरफा प्यार करता है। ये प्यार एक तरफा इसलिए है क्योंकि ओलिविया के भाई की हाल ही में मृत्यु हो गई है और ओलिविया ने ये कसम खाई है कि करीब 7 साल तक वो किसी भी पुरुष से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेगी और वो इन 7 सालों तक अपने भाई के शोक में डूबी रहेगी। इसी बीच इलीरिया के समुद्र के किनारे एक जहाज तूफान की वजह से टूटकर बीच पर आकर फंस जाता है। इस जहाज में सवार एक कुलीन महिला जिसका नाम वियोला था, वो अपने कैप्टन के साथ उस बीच पर खुद को जिंदा पाती है। इस यात्रा में वियोला का जुड़वा भाई सेबेस्टियन भी था, लेकिन जब वियोला अपने भाई सेबेस्टियन को अपने साथ नहीं पाती तो उसको लगता है कि उसका भाई मर चुका है। ये सोचकर वियोला बहुत दुखी होती है। वियोला का कैप्टन इलीरिया में ही पैदा हुआ था और वो उसको उस पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। वियोला ये डिसाइड करती है कि वो अपनी पहचान छुपाकर ओलिविया नाम की महिला की मदद करेगी। वियोला का कैप्टन उससे बताता है कि ओलिविया किसी से भी नहीं मिलती। वियोला खुद को एक लड़के के रूप में बदल लेती है और अपना नाम सिजेरियो रखती है। वियोला सोचती है कि वो ड्यूक और सीनो के लिए काम करेगी और कैप्टन उसकी मदद भी करता है। वियोला एक लड़का सिजेरियो का वेश बनाकर ऑर्सिनो के घर में सेवाएं देने लगती है। जल्दी ही उसे ऑर्सिनो से प्यार हो जाता है, लेकिन वियोला इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि ऑर्सिनो को ये लगता था कि वियोला एक लड़का है सिजेरियो। अब एक दिन ऑर्सिनो सिजेरियो यानी कि वियोला को ओलिविया के पास भेजता है ताकि सिजेरियो ओलिविया को ये समझा सके कि ऑर्सिनो उससे बहुत प्यार करता है। वियोला सिजेरियो के रूप में ओलिविया के पास जाता है ताकि वो ओलिविया को ऑर्सिनो के लिए समझा सके, लेकिन ओलिविया सिजेरियो से ही आकर्षित हो जाती है क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि ये सिजेरियो एक लड़के के रूप में एक लड़की वियोला है। अब ओलिविया यानी कि सिजेरियो इस ट्रायंगल को समझ जाती है। वियोला सोचती है कि वो ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करती है, लेकिन ऑर्सिनो को ये लगता है कि मैं एक लड़का हूँ और इधर ओलिविया भी मुझे पसंद करने लगी है क्योंकि उसे भी ये लगता है कि मैं एक लड़का हूँ। वियोला ऑर्सिनो से प्यार करती है और ऑर्सिनो ओलिविया से और ओलिविया वियोला से प्यार करती है। वियोला ये बात अच्छे से जानती है कि इस ट्रायंगल की वजह से किसी का भी प्यार पूरा नहीं हो सकता। ओलिविया के घर में उसका एक शराबी चाचा सर टॉबी है, उसका एक दोस्त भी है जो कि बहुत ही घटिया है और ओलिविया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसका नाम है सर एंड्रयू एग्यूचेक। इसके अलावा ओलिविया की एक आकर्षक सेविका भी है मारिया, उसका एक विदूषक फेस्टे और उसके घर में नौकरों का सरदार मालवोलियो जो बाकी नौकरों को हमेशा डांटता और परेशान करता रहता है। मारिया इस बात को महसूस करती है कि ये मालवोलियो बहुत ज्यादा ही दूसरों को नीचा दिखाता है, इसलिए वो सोचती है कि इसे सबक जरूर सिखाएगी। मारिया ओलिविया के नाम से एक फर्जी लेटर तैयार करती है और उस लेटर में मारिया ओलिविया के प्रेमी का नाम मोए लिखती है। वो लिखती है कि जिस भी गुमनाम व्यक्ति को ये पत्र मिलेगा मैं उससे प्यार करने लगूंगी, लेकिन इसमें मेरी कुछ शर्तें हैं। इस लेटर में ये शर्तें लिखी होती है कि उसे पीले मोजे पहनने पड़ेंगे, साथ ही क्रॉस्ड गार्टर। इसके अलावा उसे घमंडी व्यवहार छोड़ना पड़ेगा, लगातार मुस्कुराते रहना होगा और हमेशा सफाई नहीं देना है। मालवोलियो को जब ये पत्र मिलता है तो वो खुद को मोई मानने लगता है और वो ठीक वैसा ही करने की कोशिश करता है जैसे उस लेटर में लिखा गया था। उसको लगता है कि ये सच में लेटर ओलिविया ने ही लिखा है, लेकिन ये सब मारिया का प्लान था। अब उस लेटर में जैसा लिखा था मालवोलियो बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और ऐसा करते करते उसे महसूस होने लगता है कि जैसे वो पागल हो गया हो।
इस तरह से मारिया मालवोलियो को बेवकूफ बनाकर अपना बदला ले लेती है। वियोला का जुड़वा भाई सेबेस्टियन भी जिंदा बच जाता है और उसे अंटोनियो नाम के एक व्यक्ति ने बचाया था। सेबेस्टियन को भी लगता है कि उसकी बहन मर चुकी है। सेबेस्टियन और अंटोनियो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सेबेस्टियन ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ के ड्यूक और सीनो के इलाके में जाएगा। इलिरिया का ड्यूक और सीनो अंटोनियो का दुश्मन था, लेकिन जब अंटोनियो देखता है कि सेबेस्टियन और सीनो के इलाके में जा रहा है तो वो अपनी दुश्मनी की परवाह किए बिना ही सेबेस्टियन के पीछे पीछे उस इलाके में चला जाता है। जब सर एंड्रयू को ये बात पता चलती है कि ओलिविया सिजेरियो से प्यार करती है तो एंड्रयू ये बात अपने दोस्त और ओलिविया के चाचा सर टॉबी को बताता है। सर टॉबी सिजेरियो को डुअल फाइट के लिए चुनौती देता है और कहता है कि तुम दोनों यानी कि सर एंड्रयू और सिजेरियो में से जो जीतेगा वही ओलिविया से शादी करेगा। सिजेरियो यानी कि ओलिविया ये लड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे अपनी इज्जत बचानी थी और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग जैसे ही लड़ने वाले होते हैं तभी वहां पर अंटोनियो आ जाता है। वो सिजेरियो को सेबेस्टियन समझ लेता है, क्योंकि जब वियोला एक लड़के के रूप में सिजेरियो बनती है तो वो बिल्कुल अपने जुड़वा भाई सेबेस्टियन की तरह ही दिखती है। इसी वजह से अंटोनियो सिजेरियो यानी कि वियोला को सेबेस्टियन समझ लेता है और सीनो की पुलिस वहां पर आ जाती है और वो लोग अंटोनियो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अंटोनियो और सीनो के इलाके में घूम रहा था। सिजेरियो यानी कि वियोला भी वहां से भाग जाती है। वियोला के यहाँ से जाने के बाद उसका भाई सेबेस्टियन वहां पर आ जाता है। सर एंड्रयू और सर टॉबी सेबेस्टियन को सिजेरियो समझने लगते हैं और वो लोग फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन को हैरानी होती है कि आखिर ये दोनों उससे लड़ क्यों रहे हैं। तभी वहां पर ओलिविया आ जाती है। वो सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लेती है और सभी को लड़ने के लिए मना करती है। इस बीच मालवोलियो की हरकतें देखकर सभी को यकीन हो गया था कि वो पागल हो चुका है, इसलिए उस घर के बाकी लोग मिलकर मालवोलियो के इलाज के लिए उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं। मालवोलियो को सताने और उसका मजाक बनाने में सभी को मजा आता है, लेकिन ओलिविया का चाचा सर टॉबी सोचता है कि मालवोलियो को रिहा करवा देना चाहिए। इसलिए वो मालवोलियो की मदद करता है कि वो ओलिविया के लिए एक पत्र भेजे और उससे अपनी रिहाई की मांग करे। सिजेरियो और ऑर्सिनो ओलिविया के घर पर जाते हैं। ओलिविया सिजेरियो को सेबेस्टियन समझकर उसका स्वागत करती है अपने पति के रूप में। ये सब देखकर ऑर्सिनो हैरान और क्रोधित हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वियोला और सेबेस्टियन दोनों भाई बहन एक बार फिर से मिल जाते हैं और अब जाकर सबको पता चलता है कि सिजेरियो कोई लड़का नहीं बल्कि एक महिला वियोला है। ये सब जानने के बाद ऑर्सिनो ओलिविया से अपने प्यार का ऐलान करता है और उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। सर टॉबी और मारिया भी गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं। उधर ओलिविया पहले ही सेबेस्टियन से शादी कर चुकी होती है। आखिरकार ओलिविया को मालवोलियो की याद आती है। वो उसे उस अंधेरे कमरे से बाहर बुलाती है। मालवोलियो बहुत गुस्सा करता है और ओलिविया से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया मालवोलियो को समझाती है कि उसे इन बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मालवोलियो धमकी देता है कि वो सभी से इस बात का बदला जरूर लेगा, और ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। सभी नए विवाहित जोड़े अपनी नई खुशहाल जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं।